नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को भारत के सबसे बड़े भरोसेमंद न्यूज चैनल गोल्ड अपडेट में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालने। यह सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं और जनवरी महीने में सोना चांदी के भाव कितने नीचे जा सकते हैं। कब तक सस्ता मिलेगा सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। अब आगे की पूरी जानकारी हमारे वरिष्ठ पत्रकार सौरभ चतुर्वेदी आपको विस्तार से बताएंगे। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वह आपके लिए बेहद जरूरी है। सोने की कीमतों ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड तोड़कर पूरे बाजार में हलचल मचा दी है। अगर आप भी आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी होने वाली है। देश में सोने और चांदी के भाव जिस ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं उसने आम खरीदारों से लेकर बड़े निवेशकों तक सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है, खासकर उन लोगों के लिए जो गहने बनवाने या शादी विवाह जैसे बड़े शुभ कामों की योजना बना रहे हैं। यह खबर किसी संकेत से कम नहीं है। पिछले हफ्ते ही सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला और यही अस्थिरता आज भी बनी हुई है। ऐसे में हर किसी के मन में यही सवाल उठा है, आज सोना और चांदी सस्ता हुआ है या फिर और महंगा हो गया है, और वर्तमान ताजा भाव आखिर चल क्या रहे हैं। दोस्तों, पिछले 2 हफ्तों से सराफा बाजार में लगातार अस्थिरता देखने को मिल रही है। कभी कीमतें अचानक ऊपर की ओर जाती हैं तो कभी हल्की गिरावट देखने को मिलती है। अगर आपके घर में कोई शादी, सगाई या कोई अन्य शुभ अवसर आने वाला है और आप सोने या चांदी के गहने बनवाने की सोच रहे हैं तो आज की यह रिपोर्ट आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। इस वीडियो में हम न सिर्फ आज के ताजा भाव बताएंगे बल्कि यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस उतार चढ़ाव के पीछे असली वजह क्या है। बाजार के वरिष्ठ विश्लेषक और एक्सपर्ट्स इस स्थिति को कैसे देख रहे हैं और आने वाले दिनों में कीमतों का रुख किस दिशा में जा सकता है। आज की रिपोर्ट में हम विस्तार से आपको बताएंगे कि 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव आज किस स्तर पर हैं। साथ ही हम यह भी जानकारी देंगे कि 1 तोला सोने और 1 किलो चांदी का आज का भाव कितना पहुंच चुका है। जो लोग अपने घर में शादी, सगाई या कोई अन्य बड़ा शुभ काम कर रहे हैं उनके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि गहने बनवाने का सही समय कब हो सकता है। आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे भरोसेमंद YouTube चैनल पर, जहां हम रोजाना आपको सोने और चांदी से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से पहुंचाते हैं। अगर आप रोजाना ताजा भाव जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अब दोस्तों, चलिए बात करते हैं भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज के चांदी के ताजा भाव की। आज चांदी की कीमतों में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला है। 1 ग्राम चांदी का भाव आज है RS 249 तक पहुंच गया है। वहीं 8 ग्राम चांदी RS 1992 के स्तर पर कारोबार कर रही है। 10 ग्राम चांदी की कीमत आज RS 2490 हो गई है, जबकि 100 ग्राम चांदी का भाव बढ़कर RS 2,49,000 तक पहुंच चुका है। अगर 1 किलो चांदी की बात करें तो आज इसका भाव RS 2,49,000 तक पहुंच गया है। खास बात यह है कि आज चांदी की कीमतों में केवल एक दिन में ही करीब 2,49,000 रुपए तक पहुंच गया है। 4,000 रुपए प्रति किलो की बड़ी तेजी दर्ज की गई है, जिसने बाजार में नई हलचल पैदा कर दी है। हालांकि यह भी सच है कि सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव का दौर बना हुआ है। पिछले एक हफ्ते से चांदी की कीमतें लगभग 1,500 रुपए से लेकर 1,700 रुपए के दायरे में घूमती रही है। ऐसे में जो लोग चांदी के आभूषण बनवाने का सोच रहे हैं उनके लिए यह समय बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि सही मौके पर खरीदारी करने से अच्छा फायदा मिल सकता है। अब सवाल उठा है कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी और महंगे होंगे या फिर कीमतों में राहत मिल सकती है। वरिष्ठ विश्लेषकों का कहना है कि पिछले 1 महीने से बाजार में जबरदस्त हलचल मचाने वाले एक सोने और चांदी के भाव में आज एक बार फिर बड़ी तेजी देखने को मिली है। 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के भाव में जोरदार उछाल आया है। वहीं चांदी ने भी एक ही दिन में करीब 4,000 रुपए की तेजी दिखाकर निवेशकों और खरीदारों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ऐसे में आने वाले दिनों में बाजार की चाल क्या होगी, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं और जो लोग समय रहते खरीदारी करेंगे वे निश्चित तौर पर इसका फायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले अगर हम मौजूदा हालात की बात करें तो यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि इस समय ग्लोबल मार्केट पूरी तरह संतुलन की स्थिति में नहीं है। निवेशक फिलहाल हल्के दबाव के माहौल में कारोबार कर रहे हैं और बड़े फैसले लेने में हिचकिचा रहे हैं। चारों तरफ अनिश्चितता का माहौल है जो
सीधे तौर पर सोने और चांदी जैसे सुरक्षित निवेश विकल्पों को प्रभावित कर रहा है। यही वजह है कि आज सोने और चांदी के बाजार में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं और बाजार किसी ठोस दिशा का इंतजार कर रहा है। अब ध्यान देते हैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता पर, जो इस समय सोने की कीमतों को प्रभावित करने वाला एक बड़ा फैक्टर बनकर सामने आई है। जिनेवा में दोनों देशों के बीच भविष्य को लेकर एक नया पीस फ्रेमवर्क तैयार किया गया है और युद्ध को खत्म करने की दिशा में कुछ सकारात्मक संकेत भी मिल रहे हैं। यूक्रेन की ओर से अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद किया जाना भी इसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। जैसे ही ऐसी खबरें मार्केट में आती हैं, निवेशकों को थोड़ी राहत महसूस होती है और सोने की कीमतों पर हल्का दबाव देखने को मिलता है। इतिहास भी यही बताता है कि जब दुनिया में तनाव कम होता है तो निवेशकों को सुरक्षित निवेश की उतनी ज्यादा जरूरत महसूस नहीं होती जितनी तनाव के समय होती है। अगर हम आने वाले दिनों की संभावनाओं पर नजर डालें तो केडिया कमोडिटी समेत कई बड़े ब्रोकरेज हाउस इस बात पर सहमत नजर आ रहे हैं कि फिलहाल सोने में रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इसका मतलब यह है कि सोना किसी एक दिशा में लंबी दौड़ लगाने के बजाय एक सीमित दायरे में ऊपर नीचे होता रहेगा। नीचे की तरफ जहां मजबूत सपोर्ट मौजूद है, वहीं ऊपर की ओर ऐसे स्तर हैं जहां कीमतों को आगे बढ़ने में दिक्कत आ सकती है। गिरावट के दौरान कई ट्रेडर्स और निवेशक शॉर्ट कवरिंग का सहारा ले सकते हैं, जिसकी वजह से बीच बीच में हल्की तेजी दिखाई दे सकती है। लेकिन जब तक कोई बड़ा वैश्विक या आर्थिक इवेंट सामने नहीं आता, तब तक किसी बड़े ट्रेंड की उम्मीद करना थोड़ा मुश्किल माना जा रहा है। चांदी के बाजार की बात करें तो यहाँ हालात कुछ हद तक समान बने हुए हैं। जैसे ही कीमतों में गिरावट आती है, खरीदार सक्रिय हो जाते हैं और जब तेजी आती है तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। यही वजह है कि चांदी भी सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार करने की संभावना रखती है। ऐसे समय में निवेशकों और गहने बनवाने वालों को सतर्क रहना बेहद जरूरी है, ताकि सही मौके पर सही निर्णय लिया जा सके और नुकसान की संभावना कम हो। ग्लोबल स्तर पर एक और अहम फैक्टर है जिस पर नजर रखना बेहद जरूरी हो गया है, और वह है जापान की अर्थव्यवस्था। जापान में महंगाई लगातार बढ़ रही है और वहां के सेंट्रल बैंक पर दबाव बन रहा है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जाए। यह स्थिति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया के ज्यादातर देशों में ब्याज दरों 10% से अधिक है में कटौती की उम्मीदें लगाई जा रही हैं। अगर जापान अपने रुख में बदलाव करता है और दरें बढ़ाता है तो इसका असर सीधे डॉलर पर पड़ेगा और उसी के साथ सोने की कीमतों में भी हलचल देखने को मिल सकती है। आने वाले दिनों में यह फैक्टर भी गोल्ड के ट्रेंड को प्रभावित करने वाला एक बड़ा कारण बन सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठा है, आने वाले समय में सोना सस्ता होगा या फिर और महंगा? मौजूदा माहौल को देखें तो फिलहाल सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है। वैश्विक शांति वार्ताएं, फेडरल रिजर्व की नीतियां, जापान की ब्याज दरों को लेकर उठ रहे सवाल और अमेरिका से आने वाला आर्थिक डाटा, यह सभी मिलकर सोने को एक सीमित दायरे में कारोबार करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ऐसे समय में निवेशकों और खरीदारों को जल्दबाजी करने के बजाय बाजार की चाल को समझते हुए सोच समझकर कदम उठाना चाहिए, ताकि सही समय पर सही निर्णय लिया जा सके और लाभ सुनिश्चित किया जा सके। अगर आने वाले समय में कोई बड़ा नेगेटिव इवेंट सामने नहीं आता है तो सोने और चांदी की कीमतों में हल्की नरमी जरूर देखने को मिल सकती है। हालांकि फिलहाल यह गिरावट इतनी गहरी होने की संभावना नहीं लगती। यही वजह है कि आने वाले दिनों में बाजार में उतार चढ़ाव तो बना रहेगा, लेकिन ना तो किसी बड़े क्रैश की उम्मीद की जा रही है और ना ही किसी जबरदस्त तेजी। बड़ा मूवमेंट अभी देखने को मिलेगा जब कोई महत्वपूर्ण आर्थिक डाटा सामने आए या कोई बड़ी ग्लोबल खबर मार्केट की दिशा बदल दे। मौजूदा हालात में पैटर्न बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। जैसे ही कीमतों में गिरावट आती है, खरीदारी का अवसर बन जाता है और जैसे ही तेजी आती है, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है। यही पैटर्न फिलहाल सोने और चांदी दोनों में नजर आ रहा है। दोनों ही कीमती धातुएं पूरी तरह न्यूज ड्रिवन बन चुकी हैं और हर छोटी बड़ी खबर का सीधा असर इनके भावों पर दिखाई देता है। ऐसे में निवेशकों और खरीदारों के लिए यह समझना बेहद जरूरी हो गया है कि बाजार की चाल को ध्यान से देखें और धैर्य बनाए रखें। अगर हम एक्सपर्ट्स की राय पर ध्यान दें तो आने वाले दिनों में सोना घरेलू बाजार में लगभग 2000 रुपए तक सस्ता हो सकता है। लेकिन फिलहाल किसी बड़े गिरावट व उससे पहले सभी ग्राहकों के लिए हमारी एक जरूरी सलाह है, जब भी आप सोना या चांदी खरीदने के लिए बाजार जाएं तो हमेशा पूरी जांच पड़ताल के साथ ही खरीदारी करें। खासकर यह देखें कि जो भी सोना या चांदी आप खरीद रहे हैं उस पर हॉलमार्क जरूर दिया गया हो। हॉलमार्क के जरिए ही सोने और चांदी की शुद्धता की सही पहचान होती है, इसीलिए कभी भी बिना हॉलमार्क के गहने न खरीदें। आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 1715 रुपए दर्ज किया गया है। 8 ग्राम सोने का भाव आज 11720 रुपए चल रहा है। 10 ग्राम सोने का भाव 12715 रुपए के स्तर पर पहुंच गया है और 100 ग्राम सोने का भाव आज 12715 रुपए पर कारोबार कर रहा है। आज 22 कैरेट सोने की कीमतों में 1750 रुपए प्रति 10 ग्राम की बड़ी तेजी देखने को मिली है। हालांकि इसके बावजूद एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस हफ्ते सोने की कीमतों में हल्की से मध्यम गिरावट की संभावना बनी हुई है, जिस पर पूरी बाजार की नजर टिकी हुई है। आपको बता दें कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस समय सोने की कीमत 1750 रुपए प्रति 10 ग्राम है और चांदी की कीमतों में लगातार बड़े और तेज बदलाव देखने को मिल रहे हैं और इसका सीधा असर
भारतीय सराफा बाजार पर भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि इस पूरे हफ्ते सोने की कीमतों पर खास नजर बनाए रखना बेहद जरूरी हो जाता है। वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। कहीं आर्थिक आंकड़ों को लेकर संशय है तो कहीं भू राजनीतिक हालात बाजार की दिशा तय कर रहे हैं। ऐसे माहौल में सोना और चांदी दोनों ही जबरदस्त उतार चढ़ाव के द्वार से गुजर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जहां एक तरफ रिकॉर्ड स्तर छूने के बाद भारी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी ओर हर नई खबर, हर नया बयान और हर नया वैश्विक संकेत कीमतों को नई दिशा देने का काम कर रहा है, जिससे बाजार में लगातार हलचल बनी हुई है। इसी कड़ी में अब दोस्तों जानते हैं कि आज 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के ताजा भाव आखिर किस स्तर पर चल रहे हैं। लेकिन उससे पहले यह बात समझना बेहद जरूरी है कि इस वीडियो 20 कैरेट यानी शुद्ध सोने के ताजा भाव आखिर किस स्तर पर चल रहे हैं, कि ताजा भाव आखिर किस स्तर पर चल रहे हैं। लेकिन उससे पहले यह बात समझना बेहद जरूरी है कि इस वीडियो में जो भी सोने और चांदी के भाव बताए जा रहे हैं वे होलसेल मार्केट के रेट हैं। जब भी आप बाजार में गहने खरीदने जाते हैं तो इन भावों के ऊपर आपको 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से देना होता है। इसी वजह से खुदरा बाजार में कीमतें इन रेट्स से कुछ ज्यादा नजर आ सकती हैं और खरीदारी करते समय इस फर्क को ध्यान में रखना बहुत जरूरी हो जाता है। आज 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 13,871 दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम सोने का भाव आज 11,968 रुपए के स्तर पर बताया जा रहा है। 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 13,871 रुपए तक पहुंच चुकी है, जबकि 100 ग्राम सोने का भाव आज करीब 1,38,71,000 के आसपास कारोबार करता नजर आ रहा है। खास बात यह है कि आज 24 कैरेट सोने की कीमतों में प्रति 10 ग्राम करीब 1,91,000 की बड़ी तेजी दर्ज की गई है, जिसने एक बार फिर पूरे बाजार में चर्चा तेज कर दी। बीच बीच में हल्की तेजी दिखाई दे सकती है, लेकिन जब तक कोई बड़ा वैश्विक या आर्थिक इवेंट सामने नहीं आता तब तक किसी बड़े ट्रेंड की उम्मीद करना थोड़ा मुश्किल माना जा रहा है। चांदी के बाजार की बात करें तो यहाँ हालात कुछ हद तक समान बने हुए हैं। जैसे ही कीमतों में गिरावट आती है खरीदार सक्रिय हो जाते हैं और जब तेजी आती है तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। यही वजह है कि चांदी भी सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार करने की संभावना रखती है। ऐसे समय में निवेशकों और गहने बनवाने वालों को सतर्क रहना बेहद जरूरी है ताकि सही मौके पर सही निर्णय लिया जा सके और नुकसान की संभावना कम हो। ग्लोबल स्तर पर एक और अहम फैक्टर है जिस पर नजर रखना बेहद जरूरी हो गया है और वह है जापान की अर्थव्यवस्था। जापान में महंगाई लगातार बढ़ रही है और वहां के सेंट्रल बैंक पर दबाव बन रहा है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जाए। यह स्थिति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया के ज्यादातर देशों में ब्याज दरों 10% से अधिक है में कटौती की उम्मीदें लगाई जा रही हैं। अगर जापान अपने रुख में बदलाव करता है और दरें बढ़ाता है तो इसका असर सीधे डॉलर पर पड़ेगा और उसी के साथ सोने की कीमतों में भी हलचल देखने को मिल सकती है। आने वाले दिनों में यह फैक्टर भी गोल्ड के ट्रेंड को प्रभावित करने वाला एक बड़ा कारण बन सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठा है, आने वाले समय में सोना सस्ता होगा या फिर और महंगा? मौजूदा माहौल को देखें तो फिलहाल सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है। वैश्विक शांति वार्ताएं, फेडरल रिजर्व की नीतियां, जापान की ब्याज दरों को लेकर उठ रहे सवाल और अमेरिका से आने वाला आर्थिक डाटा, यह सभी मिलकर सोने को एक सीमित दायरे में कारोबार करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ऐसे समय में निवेशकों और खरीदारों को जल्दबाजी करने के बजाय बाजार की चाल को समझते हुए सोच समझकर कदम उठाना चाहिए ताकि सही समय पर सही निर्णय लिया जा सके और लाभ सुनिश्चित किया जा सके। अगर आने वाले समय में कोई बड़ा नेगेटिव इवेंट सामने नहीं आता है तो सोने और चांदी की कीमतों में हल्की नरमी जरूर देखने को मिल सकती है। हालांकि फिलहाल यह गिरावट इतनी गहरी होने की संभावना नहीं लगी। यही वजह है कि आने वाले दिनों में बाजार में उतार चढ़ाव तो बना रहेगा, लेकिन ना तो किसी बड़े क्रैश की उम्मीद की जा रही है और ना ही किसी जबरदस्त तेजी। बड़ा मूवमेंट अभी देखने को मिलेगा जब कोई महत्वपूर्ण आर्थिक डाटा सामने आए या कोई बड़ी ग्लोबल खबर मार्केट की दिशा बदल दे। मौजूदा हालात में पैटर्न बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। जैसे ही कीमतों में गिरावट आती है खरीदारी का अवसर बन जाता है और जैसे ही तेजी आती है प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है। यही पैटर्न फिलहाल सोने और चांदी दोनों में नजर आ रहा है। दोनों ही कीमती धातुएं पूरी तरह न्यूज ड्रिवन बन चुकी हैं और हर छोटी बड़ी खबर का सीधा असर इनके भावों पर दिखाई देता है। ऐसे में निवेशकों और खरीदारों के लिए यह समझना बेहद जरूरी हो गया है कि बाजार की चाल को ध्यान से देखें और धैर्य बनाए रखें। अगर हम एक्सपर्ट्स की राय पर ध्यान दें तो आने वाले दिनों में सोना घरेलू बाजार में लगभग 2,000 रुपए तक सस्ता हो सकता है। लेकिन फिलहाल किसी बड़े गिरावट व उससे पहले सभी ग्राहकों के लिए हमारी एक जरूरी सलाह है, जब भी आप सोना या चांदी खरीदने के लिए बाजार जाएं तो हमेशा पूरी जांच पड़ताल के साथ ही खरीदारी करें। खासकर यह देखें कि जो भी सोना या चांदी आप खरीद रहे हैं उस पर हॉलमार्क जरूर दिया गया हो। हॉलमार्क के जरिए ही सोने और चांदी की शुद्धता की सही पहचान होती है, इसीलिए कभी भी बिना हॉलमार्क के गहने न खरीदें। आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 1,715 रुपए दर्ज किया गया है। 8 ग्राम सोने का भाव आज 11,720 रुपए चल रहा है। 10 ग्राम सोने का भाव 12,715 रुपए के स्तर पर पहुंच गया है और 100 ग्राम सोने का भाव आज 12,715 रुपए पर कारोबार कर रहा है। आज 22 कैरेट
कैरेट सोने की कीमतों में 1750 रुपए प्रति 10 ग्राम की बड़ी तेजी देखने को मिली है। हालांकि इसके बावजूद एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस हफ्ते सोने की कीमतों में हल्की से मध्यम गिरावट की संभावना बनी हुई है, जिस पर पूरी बाजार की नजर टिकी हुई है। आपको बता दें कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस समय सोने की कीमत 1750 रुपए प्रति 10 ग्राम है और चांदी की कीमतों में लगातार बड़े और तेज बदलाव देखने को मिल रहे हैं और इसका सीधा असर भारतीय सराफा बाजार पर भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि इस पूरे हफ्ते सोने की कीमतों पर खास नजर बनाए रखना बेहद जरूरी हो जाता है। वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है, कहीं आर्थिक आंकड़ों को लेकर संशय है तो कहीं भू राजनीतिक हालात बाजार की दिशा तय कर रहे हैं। ऐसे माहौल में सोना और चांदी दोनों ही जबरदस्त उतार चढ़ाव के द्वार से गुजर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जहां एक तरफ रिकॉर्ड स्तर छूने के बाद भारी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी ओर हर नई खबर, हर नया बयान और हर नया वैश्विक संकेत कीमतों को नई दिशा देने का काम कर रहा है, जिससे बाजार में लगातार हलचल बनी हुई है। इसी कड़ी में अब दोस्तों जानते हैं कि आज 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के ताजा भाव आखिर किस स्तर पर चल रहे हैं। लेकिन उससे पहले यह बात समझना बेहद जरूरी है कि इस वीडियो 20 कैरेट यानी शुद्ध सोने के ताजा भाव आखिर किस स्तर पर चल रहे हैं, कि ताजा भाव आखिर किस स्तर पर चल रहे हैं। लेकिन उससे पहले यह बात समझना बेहद जरूरी है कि इस वीडियो में जो भी सोने और चांदी के भाव बताए जा रहे हैं वे होलसेल मार्केट के रेट हैं। जब भी आप बाजार में गहने खरीदने जाते हैं तो इन भावों के ऊपर आपको 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से देना होता है। इसी वजह से खुदरा बाजार में कीमतें इन रेट्स से कुछ ज्यादा नजर आ सकती हैं और खरीदारी करते समय इस फर्क को ध्यान में रखना बहुत जरूरी हो जाता है। आज 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम